हेलो बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक हो और आगे पढ़ाई लिखाई अच्छे चल रही है, ठीक है ना। तो देखिए आज का जो हमारा क्वेश्चन रहने वाला है 4, ठीक है ना, जिसके अंतर्गत आज हम कंप्लीट करेंगे कि गैसों का द्रवों में विलयन के लिए हेनरी का नियम समझाइए। हम कह सकते हैं द्रवों का गैसों का द्रवों में विलेयता के लिए, जो गैस है इसकी द्रवों में विलेयता या विलयन की जगह हम क्या कर सकते हैं, विलेयता भी कर सकते हैं, ठीक ना, कि गैसों की विलेयता क्या है द्रवों में, उसके लिए हेनरी का नियम समझाइए तथा इसकी सीमाएं भी लिखिए। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2 मार्क्स में आता है, ठीक है ना। पेपर में आपके लिए मिल जाएगा 1 से 2 मार्क्स में, और मोस्टली ये 2 मार्क्स में ही आता है पेपर में, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, तो हमें क्या क्या लिखना है इसमें, फर्स्टली हेनरी का नियम देना है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे लिए किसके बारे में पूछ रहा है, गैसों का द्रवों में विलयन के लिए पूछ रहा है हेनरी का नियम, तो हमें बताना है कि कैसे गैसों का द्रवों में विलयन बनता है, ठीक है ना। फिर उसकी हमें क्या बतानी है, सीमाएं बतानी है सेकंड नंबर पे यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम इस दोनों को देखें तो हमारे लिए 2 मार्क्स के पक्का पक्का ये क्वेश्चन दिखता है, ठीक है ना। तो देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, इसके बारे में हम जरा जान लें अब। ठीक, मान लीजिए क्वेश्चन हमें पेपर में मिल जाता है तो हमें क्या क्या लिखना है। तो कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं अपने, कि गैसों की द्रव्यों में विलेयता के लिए हिंदी का नियम लिखिए तथा इसके नियम की सीमाएं बताइए, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट हम करते हैं क्वेश्चन के लिए अपने। तो कह रहा है कि गैसों की विलेयता के लिए द्रवों में, ठीक है ना, जो गैस है, गैस की विलेयता हमने बी मान ली, विलेयता में जो विलायक हमारा बी, ठीक है ना। तो गैसों की विलेयता के लिए, ठीक, हेनरी ने 1805 में 1803 में, ठीक है ना, 1803 में एक नियम प्रतिपादित किया था, ठीक, कि कोई गैस है जब हम किसी द्रव्य में मिलाते हैं, ठीक है ना, तो वो किस प्रकार से डिजॉल्व होगी उसके अंतर्गत, ठीक। तो उन्होंने क्या दिया था, एक 1803 में एक नियम प्रतिपादित किया था जो कि क्या बताता है कि गैस की द्रव्य में विलेयता पर उसके दाबी में उत्पन्न प्रभाव को व्यक्त करता है, ठीक है ना। जो हेनरी ने नियम दिया था, हेनरी ने, कि जैसे हम किसी गैस को किसी द्रव्य में मिलाते हैं, ठीक है ना, तो उसकी जो दाब है किसका, इसका, ठीक है ना, इसका जो दाब उसमें क्या प्रभाव होता है, उसको क्या दिखाता है, व्यक्त करता है, कौन, हेनरी का नियम, ठीक है ना। दाब हमारा क्या रहा, पी, ठीक। तो देखिए हमारा क्या कहता है इसका नियम, उसको भी हम अच्छे से पढ़ लें, ठीक। तो कह रहा है यहाँ पे कि हेनरी का नियम, यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में अपरिवर्तित रहती है, ठीक है, मान लीजिए कह रहा है कि हमारी ये गैस है, ठीक है ना, और कोई हमारे पास में ब्लैक द्रव ये है, ठीक है ना, इसके साथ में जैसे ही इसके साथ में डिजॉल्व हो रही है, और यहाँ पे कोई विलयन, जो हमारा यहाँ पे जो विलयन आएगा निकल के द्रव के साथ में, जैसे ये डिजॉल्व हो गई तो विलयन बना रही है ये सी, इसको बनाने में क्या है, ये अपरिवर्तित है, ठीक है ना। तब स्थिर ताप टी पर, ठीक है, मान लीजिए नहीं बना पा रही, तब हम क्या करें, इसमें एक टेम्परेचर देंगे, यहाँ टेम्परेचर अराइज किया इसमें, ठीक। जैसे ही हमने टेम्परेचर दिया तो हमने इसको क्या कर दिया, एक निश्चित टेम्परेचर कर दिया कांस्टेंट, जिस पे क्या हो रहा है, ये गैस इसमें डिजॉल्व हो रही है, ठीक है ना, बी के साथ में डिजॉल्व हो रही है, ठीक। तब कह रहा है द्रव के एक निश्चित आयतन में, ठीक, तो जो द्रव हमारे पास में ब्लैक वी, इसका एक निश्चित आयतन लिया हमने वी, ठीक है ना, उस गैस का द्रव्यमान, ठीक है ना, कह रहा है जो निश्चित आयतन लिया है हमने वी किसका, द्रव का, उसमें घुलित उस गैस का द्रव्यमान एम, ठीक है ना। अब मान लीजिए जो गैस है उसका द्रव्यमान क्या है, एम है, ठीक है, जो किसमें घुला हुआ, इसके बी आयतन में घुला है, ठीक। विलयन के साथ साम्य अवस्था में स्थित गैस के दाब, अब जो गैस का दाब होगा यहाँ पे पी ये, ठीक है, उसके समानुपाती होता है, ठीक। तो कहने का मतलब हुआ जो एम है वो किसके समानुपाती होगा, इसके पी के समानुपाती होगा, तो एम समानुपाती पी, इस प्रकार से, ठीक है ना। यदि आपको नहीं आया समझ तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं इसके लिए, ठीक है ना, हमारे लिए समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है ना। तो कह रहा है यहाँ पे कि यदि कोई गैस विलयन बनाने की प्रक्रिया में अपरिवर्तित रहती है, ठीक है ना, मान लीजिए जी बी के साथ में विलयन बनाने में अपरिवर्तित है, सी को ये नहीं बना पा रही है, ठीक है ना, तब हम इसमें क्या करेंगे, टेम्परेचर देंगे, जिसको हम क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। तब कह रहा है तब स्थिर ताप टेम्परेचर पर, ठीक है ना, टेम्परेचर हमने दिया उसको क्या कर रहा है, स्थिर कर दिया, ठीक है ना। फिर कह रहा है द्रव के एक निश्चित आयतन में घुलित उस गैस का द्रव्यमान विलयन के साथ साम्यावस्था में स्थित गैस के दाब पी के समानुपाती होता है, ठीक है ना। अब इस चीज़ को हमें थोड़ा हल्के हल्के पढ़ लें आधा आधा करके, तो हमें और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कह रहा है द्रव के एक निश्चित आयतन में घुलित, ठीक है ना, उस गैस का द्रव्यमान, ठीक है ना। अब गैस का क्या है, जो द्रव का आयतन क्या हमने वी मान लिया, ठीक है ना, एक आयतन निश्चित आयतन है वी, ठीक है ना, और गैस का द्रव्यमान क्या मान लिया, एम, ठीक है ना। एम विलयन के साथ साम्य अवस्था में स्थित गैस के दाब,
ठीक है ना। अब ये जो विलेन बनना है ये, ठीक है ना, इस विलेन के साथ में साम्य अवस्था में स्थित दाब क्या पी, ठीक है ना, इसकी क्या होगा, ये एम समानुपाती होगा, किसका, एम होगा गैस का द्रव्यमान, ठीक है ना। तो कितनी गैस विलेन बी के जो द्रव है बी के साथ में मिलकर सी को बना रही है, सी क्या हमारे पास में विलेन है, ठीक है ना। और यहाँ पे इस क्या होगा, इसके साथ में साम्य अवस्था में क्या होगा, दाब, ठीक है ना। तो कह रहा है जो एम होगा गैस का द्रव्यमान, ठीक है ना, समानुपाती होता है विलेन के साम्य अवस्था दाब के, ये पी है, ठीक है ना, इसके समानुपाती होता है, ठीक है ना। यही क्या है, हेनरी का नियम है, ठीक है ना। फिर आगे के देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है अतः यदि, ठीक है ना, निश्चित ताप टी पर, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया था निश्चित ताप टी पर, ठीक है ना, तथा साम्य अवस्था दाब पी, ठीक है ना, और उसका साम्य अवस्था दाब क्या है, पी है, पी पर निश्चित आयतन बी में, ठीक है ना, साम्य अवस्था दाब पी पर और निश्चित आयतन बी में घुलित गैस का द्रव्यमान एम के समानुपाती होता है, ठीक है ना। कह रहा है कि जो हम नियम पढ़ रहे हैं हेनरी का, वो क्या कहता है कि निश्चित ताप पर तथा साम्य दाब बी पर निश्चित आयतन बी में घुलित गैस का द्रव्यमान एम के समानुपाती होता है, ठीक है ना। जो पी है, ठीक है ना, जो पी है वो किसके समानुपाती है, जो एम है वो किसके समानुपाती है, पी के, ठीक है ना। जो पी है किसके समानुपाती हो जा रहा है अब, एम के, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास में ये निकल के आ जाता है, ठीक। तो जैसे ही हम इसको मैथमेटिकली लेते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, एम समानुपाती पी, ठीक है ना। और जहाँ पे के क्या आ जाता है, एक स्थिरांक आ जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी स्थिरांक भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से एम बराबर के पी, ठीक है ना, ये क्या है, हेनरी के नियम का फॉर्मूला है गणितीय रूप में, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे कि गैसों की विलेयता मूल प्रभाज के रूप में, अब देखिए हम मूल प्रभाज के रूप में ले रहे हैं, इससे जो पहले लेक्चर हमने पढ़ा था उसमें हमने मूल प्रभाज के बारे में पढ़ा था, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ठीक, या हम बोल सकते हैं मोल अंश क्या होता है, उसके बारे में पढ़ा था। अब उस रूप में क्या है कि जो हम घटक कण ले रहे हैं किसमें, मूल प्रभाज के रूप में, ठीक है ना, कि गैस है वो कितने मूल प्रभाज के रूप में बी में डिजॉल्व होकर सी को बनाएगी, ठीक है ना। तो देखिए किस प्रकार से होगा, कह रहा है यहाँ पे किसी विलयन में गैस का मूल प्रभाज वाष्प प्रावस्था में गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, ठीक है ना। कह रहा है जो मूल प्रभाज है एक्साई से हम दिखाते हैं, एक्साई, ठीक है ना, एक्साई जो हमारे पास इसको हम काई बोलते हैं, ठीक है ना, काई में एक्साई बोल देता हूँ सॉरी उसके लिए, ठीक है ना, इसको काई बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मूल प्रभाज बोलते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है किसी विलयन में गैस का मूल प्रभाज वाष्प प्रावस्था में गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है, ठीक है ना। आंशिक दाब क्या है, पी, और इसके समानुपाती क्या है, मूल प्रभाज क्या है, एक्स आई, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे हम इसका समानुपाती हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी बराबर के एच डॉट एक्स आई, ठीक है ना, जो हम इसको काई बोलते हैं ये, ठीक है ना। फिर यहाँ आगे देखिए कह रहा है जहाँ के एच हेनरी स्थिरांक है, ठीक है ना, यहाँ पे आप के एच लगा सकते हैं अगर लगाना चाहें तो, वरना के हम इसे हेनरी स्थिरांक के लिए यूज करते हैं, ठीक है ना। फिर कह रहा है इसे ही हेनरी का नियम कहा जाता है, ठीक है ना। ये जो है इसे हम क्या बोलते हैं, हेनरी का नियम बोलते हैं, ये मूल प्रभाज्य के रूप में, और ये क्या है, एक बिना मूल प्रभाज्य के रूप में, ठीक है ना। तो ये दोनों ही नियम क्या है, हेनरी के नियम को दर्शाते हैं, ठीक है ना। आप डेफिनेशन ये लिख लें चाहें, ठीक है ना, ये वाली लिख दें या फिर ये वाली लिख दें, तीनों ही एकदम बेस्ट डेफिनेशन है हेनरी के नियम की, ठीक है ना। अब देखिए तो हमारा कंप्लीट हुआ हेनरी का नियम। अब चलते हैं हेनरी के नियम की सीमाएं, ठीक है ना, क्या क्या सीमा है उसे देखिए। कह रहा है हेनरी के नियम केवल आदर्श गैसों के लिए ही मान्य है तथा कम आंशिक दाब पी पर यह नियम वास्तविक गैसों के लिए किया जाता है, ठीक है ना। कह रहा है जहाँ पे दाब का मान क्या रहता है, कम रहता है, ठीक है ना, और जो वास्तविक गैसें हों उनके लिए इसका प्रयोग करते हैं, वरना ये आदर्श गैस जो क्या है, पी वी इजकल टू एन आर टी, ये हमारे पास क्या एक आदर्श गैस का समीकरण है, जो गैसें इस नियम को फॉलो करती हैं, ठीक है ना, उनके लिए क्या है, ये नियम लागू होता है, ठीक है ना। ये हम अगले चल के पढ़ेंगे, पी वी इजकल टू एन आर टी, यदि आपने 11th में पढ़ा है, ठीक है ना, तो आपको पता होगा इस नियम के बारे में, ठीक है ना। ये सिद्ध करने को भी आता है पेपर में, ठीक, तो हम इसके लिए सिद्ध भी करेंगे अगर आप 12th क्लास में हैं तो, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए
फिर यहाँ पे कह रहा है कि यह नियम उन गैसों के लिए प्रयोग किया जाता है जो कि ब्लैक के साथ कोई भी रासायनिक अभिक्रिया तथा परिवर्तन को नहीं दिखाती है। ठीक है ना, कह रहा है कि ये मान लीजिए कोई गैस है हमारे पास में, ठीक है ना, और कोई ब्लैक हमारे पास में द्रव है ये बी, ठीक है ना, और इसके साथ में ये बना रही है विलयन, ठीक है ना, द्रव विलयन बना रही है, तभी इस गैस ऐसी हो कि मतलब इस गैस की ऐसी प्रकृति होनी चाहिए जो इसके साथ में कोई रिएक्शन ना करे, कोई भी रासायनिक रिएक्शन ना करे, कोई भी परिवर्तन ना दिखाए अपना इस विलयन में, ठीक है ना। तो उस गैस के लिए क्या होगा, इस नियम को हम प्रयोग करेंगे, हेनरी के नियम को, ठीक है ना। ऐसी गैसों पर ये नियम लागू होता है। यदि ये गैस इसके साथ में रिएक्शन कर जाती है, कोई भी रासायनिक क्रिया कर जाती है, केमिकल रिएक्शन कर जाती है, ठीक है ना, ब्लैक के साथ में जो द्रव है हमारा, ठीक है ना, तो उस गैस के लिए क्या है, ये नियम लागू नहीं होगा, ठीक है ना। ये क्या है, हेनरी के नियम की लिमिटेशन है, ठीक है ना। देखिए फिर कह रहा है जैसे कि NH3 जो हमारा अमोनिया है, इसको हम जल H2O जो है विलीन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। कहने का मतलब हुआ कि NH3 पर जल जो है उसका हम क्या कर सकते हैं, विलीन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम NH3 के साथ में जल के लिए विलय करते हैं, ठीक है ना, तो ये आयनिक फॉर्म में क्या सिर्फ टूटेगा, NH4 प्लस और OH नेगेटिव, आयनिक फॉर्म में ये विलयन जो होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा विलयन में जाके, ठीक है ना। इस कारण से इस पर क्या होगा, यह नियम क्या होगा, लागू नहीं होगा। और सेम इसी की जैसे क्या होगा, NH4OH, ठीक है ना, इसको भी हम अगर पानी के साथ में विलय करते हैं तो ये भी क्या होगा, आयनिक फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इस कारण से इस पर जो नियम है हेनरी का वो लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। फिर कह रहा है यहाँ पे इस नियम का प्रयोग उन गैसों के लिए भी नहीं किया जा सकता जो कि विलायक द्रव अवस्था अथवा, एक मिनट मैं इरेज कर दूं इसके लिए, कह रहा है कि इस नियम का प्रयोग उन गैसों के लिए भी नहीं किया जा सकता जो कि विलायक द्रव, कोई विलायक है द्रव में है, अथवा अन्य घटक में घुलित होकर आयनों में विघटित हो जाती है, ठीक है ना। मान लीजिए कि हमारे पास में द्रव है, कोई विलायक है, ठीक है ना, यहाँ पे इस समय क्या है, द्रव लिया हमने ब्लैक के रूप में, और उसमें हमने कोई गैस ली, ठीक है, जैसे ही इसको हमने इसके साथ में डिजोल्व किया किसी टेम्परेचर पर, कांस्टेंट टेम्परेचर पर, ठीक है ना, तो ये क्या है, ये आयनों के रूप में अपने इसमें जो विलयन बना रही है उसमें विघटित ना हो, ठीक है ना। ये गैस इसके साथ में कोई आयनिक फॉर्म में ना हो, जैसे अगर ये H+ आयन में हो जाए, ठीक है ना, या OH आयन में हो जाए, या किसी भी आयनिक फॉर्म में ना हो, ठीक है ना, इस विलयन के अंतर्गत, ठीक, तब उस गैस पे हम क्या कर सकते हैं, इस नियम को लागू कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि इस गैस के जो है गैस, ठीक है ना, द्रव के साथ में जो ब्लैक है उसके साथ में रिएक्शन करके कोई आयनिक फॉर्म में विघटित हो जाती है, आयनिक फॉर्म में टूट जाती है, तो उस समय पे हम इस गैस के लिए जो हेनरी का नियम है उसको हम लागू नहीं कर सकते इस पे, ठीक है ना। चलिए फिर देखिए क्या कह रहा है, फिर कह रहा है जैसे HCl पर नियम लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। जो HCl है हमारे पास में एसिड है, ठीक है ना, इस पर हम क्या कर सकते हैं, इस नियम को लागू नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही हम HCl के साथ में H2 को लेते हैं, ठीक है ना, इसके साथ में लेते हैं तो हमारे पास में H+ Cl नेगेटिव में ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है ना, किस में जाके, वाटर के साथ में जलीय विलयन बनाता है तब, ठीक है, जो कि क्या है, एक आयनिक में क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, ठीक। इस कारण से हम इसको क्या कर सकते हैं, इसमें जो नियम है इसको लागू नहीं कर सकते इस पर, ठीक है ना। तो इतना ही था इस लेक्चर के अंतर्गत। अगर आपके लिए अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए वीडियो के लिए, ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। और यदि कोई भी किसी भी टॉपिक की आपके लिए ज़रूरत है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, मैं आपके लिए वो जल्द से जल्द टॉपिक जो है प्रिपेयर करके आपके लिए शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।